हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको ये जो 110 मोटर होती है उसमें शाफ्ट और बुश किस तरीके से डाला जाता है वो मैं बताऊंगा। तो एक में तो ये बुश मैं पल्ले में डाल चुका हूँ। तो अब जो दूसरा जो इसमें पल्ला है उसमें मैं उसमें मैं बुश डाल के आपको बताऊंगा। तो जैसे मैं इसमें बुश डाल के बताऊंगा इसी तरीके से सेम पहले वाले में भी उसी तरीके से बुश पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें रबड़ मतलब कि एक तरीके से रबड़ खराब हो चुकी है। तो रबड़ भी जो इसमें रुई होती है जिसमें तेल रुकता है, तो वो तेल भी मतलब कि वो रबड़ भी मैं नहीं डाल दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने रुई निकाल ली है। तो ये रुई बढ़िया रुई है, तो इसमें मैं एक ही डालूंगा। तो जो इसके पहले वाली रुई है वो खराब हो चुकी है। तो इस तरीके से देखिए बुश को अंदर सेट करेंगे और सेट करने के बाद ऊपर स्प्रिंग को इस तरीके से लगाएंगे। और लगाने के बाद इसके ऊपर जो इसका पल्ला है इस टाइप से रखेंगे और चेक कर लेंगे कि ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें ही मतलब इस तरीके से रिपीट को लगाकर इसको ठोकेंगे। तो किस तरीके से ठोका जाएगा वो आप देखिए इस टाइप से। तो इसको छेद से छेद को सामने मिला लेंगे और जहाँ पर छेद होंगे उसी सामने मिलाकर इस तरीके से रिवेट को फंसाएंगे और इस तरीके से जो हथौड़ी का जो नुकीला वाला हिस्सा होता है वहाँ से इसको ठोकेंगे। तो इस तरीके से फंसाएंगे और फंसाने के बाद रिवेट को ऐसे ठोकेंगे, जिधर साइड जो हथौड़ी का नुकीला हिस्सा होता है उधर साइड से ठोकेंगे। फिर इसके क्रॉस में सामने साइड रिवेट लगाएंगे और लगाने के बाद इस तरीके से मतलब उसको फंसा लेंगे। छेद से छेद मिलना चाहिए और फिर से हथौड़ी से इसको ठोकेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक सपोर्ट मिल जाएगा आमने सामने से। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि मतलब हमारा वो निकलेगा। अब इसमें हमें ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, बस रिपीट लगाकर ऐसे ही रख कर ठोकना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। हैं और दोस्त जिस भी टॉपिक में आपको मतलब कि प्रॉब्लम लगे तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट कर दिया करिए, तो मैं उसको विस्तार से थोड़ा बताने का प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस टाइप से सारी जितनी भी 6 रिपीट लगती हैं तो 6 रिपीट इसमें बड़ी वाली रिपीट लगती है। तो बड़ी क्या मतलब कि एक सबसे छोटी आती है, फिर एक उससे बड़ी आती है, जैसे मीडियम साइज बोलेंगे तो वही यूज़ होती है इसमें। और जो सबसे छोटी रिपीट होती है वह बुलेट और एपी वाले पंखे में लगती है। ठीक है। तो किट मोटर और 110 मोटर जितनी होती है इनमें सेकंड नंबर की रिपीट लगती है। तो इस टाइप से अगर जो भी कोई रिपीट दिक्कत करे तो पीछे से रख के हल्का सा ठोकेंगे तो वह आराम से अंदर चली जाएगी और फिर इसको पीछे साइड रखकर हथौड़ी के ऊपर रखकर उसको ठोक लेंगे। तो इस टाइप से ये जो भी है मतलब हमारी मतलब ये बुश है बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और दोस्तों ये देखिए, ठीक है दोस्त, इस वीडियो को मतलब कि शुरुआत से बनाना मैं भूल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही पॉइंट है। ठीक है, बस मैंने खोल कर ही पहला एक ही बुश डाल पाया था, तब तक मुझे ध्यान आया कि चलो वीडियो बना लेते हैं। तो अपने जो व्यूवर हैं, अपने जो फ्रेंड हैं, भाई लोग हैं, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आप सबके लिए इतनी सी मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए मेरे लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नया मेंबर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से देखिए ये पल्ला हमारा सेट हो गया है। अब आपके पास कोई भी शाफ्ट पड़ी हो तो उससे जो हमने अभी रिपीट लगाई है तो उसको एक एक पंच ऊपर से हल्का सा ऐसे प्रेस करके मार देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी रिपीट है तो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी और हिलेंगी जुलेंगी नहीं। जिससे अगर हल्का सा भी लूजपन रहेगा तो क्या होगा कि बुश दिक्कत करेगा, मोटर को पकड़ लेगा। तो इस टाइप से ये हमारा इसमें बुश सेट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो रोटर है और रोटर में शाफ्ट लगी हुई है तो इसमें शाफ्ट में जो अंदर प्लास्टिक लगी होती है उसको निकाल लेंगे। अब मैं इसकी शाफ्ट को बदलूंगा। तो अब इसमें से देखिए जो पीछे के बासन है और जो इसमें प्लास्टिक लगी हुई है वो अगर ना निकले तो प्लास वास से पकड़ कर निकाल निकाल लिया करें। ठीक है। तो अब मैं इसमें बढ़िया से अच्छी तरीके से शाफ्ट को सेट करना आपको बताऊंगा। तो दोस्त लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये हमारे भैया हैं तो ये भैया बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है। तो इनका मतलब कि ये बहुत मतलब हम ये कहेंगे कि पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए पंखा अंखा हर चीज़ भरते हैं, तो टीवी पंखा मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क दोनों होता है हर एक चीज़ में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। तो बहुत अच्छा वर्क आता है इनको। तो मैं थोड़ा सा इसमें फंस रहा था तो मैं भैया के पास आया और भैया से मैं इस वर्क को करा रहा हूँ। तो भैया को भी सपोर्ट करिएगा आप। कुछ लोग अगर भैया को जानते हो तो भैया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। ठीक है। तो
तो भैया का नाम आनंद है। तो कल्याणपुर में भैया मतलब कि भैया अपने घर में ही दुकान करे रखे हैं। तो ये देखिए प्लास से इसको निकाल लिया जा रहा है। तो प्लास से इसको निकालने के बाद इसको अलग कर देंगे। तो ये फंस जाता है, क्या होता है ना कि मोटर जब चलती है तो बहुत हीट होती है और ये प्लास्टिक होती है तो हल्का सा पिघल के चपक जाती है। तो देखिए नीचे एक हल्का सा पाइप रखा है और इसको नाप लेते हैं ठोकने से पहले कि अगर कितना पाइप हमको मतलब कितनी सी जो शाफ्ट है, जितनी शाफ्ट होगी उसको पीछे निकालने के लिए, कि जितना एरिया पीछे निकला हुआ है शाफ्ट का उतना ही निकालने के लिए हम लोग एक तार से नाप ले रहे हैं। तो भैया ने देखिए तार से पीछे नाप लिया है कि इतनी शाफ्ट हमारे पीछे रहेगी। तो इस टाइप से नापने के बाद तार को अलग करके रख लेंगे। और दोस्त इसी तरीके से आप भी करें, अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये देखिए जिस तरीके से करके बता रहे हैं उसी तरीके से आप भी करिएगा। तो अब इसको नाप लिया गया है तो तार को हल्का सा टेढ़ा करके आप निशानी रख लें या फिर कोई स्केच हो तो पेचकस को उसको हल्का सा सेट करके नाप लें। तो ये देखिए नीचे पाइप रख के ऊपर से जिधर फर लगा है उधर से आप ठोक के निकाल लीजिए। और रोटर को जरूर ध्यान दें। तो रोटर में एक देखिए खांचे टाइप के निकले हुए हैं, मतलब पंख टाइप का रोटर में बना होता है। तो रोटर को में जो ये पंख टाइप का बना होता है ये ऊपर साइड ही रहेगा। ठीक है। तो अब ये देखिए नई वाली शाफ्ट को इस तरीके से डाल रहे हैं पाइप को नीचे रख के। तो ये जो शाफ्ट है ना वो बहुत ही आराम तरीके से जा रही है। तो इतनी लूज शाफ्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको बहुत ही धीरे धीरे ठोक रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत आराम से चली जा रही है। तो इतनी शाफ्ट जो है हमारी मतलब आराम से नहीं जानी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अगर चलेगी तो ये निकल कर अनसेट हो जाएगी। ठीक है, सेट नहीं हो पाएगी और बेकार हो जाएगी। देखिए हाथ से ही पकड़ के निकाल लिया भैया ने। तो अब क्या करेंगे कि इसमें जो शाफ्ट है इसको दांत बनाएंगे। तो दांत बनाने के लिए अब हम लोग पंच का यूज़ करेंगे। तो पंच लगाकर इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। तो इसमें हल्के हल्के दांत बनाएंगे। तो दांत बनाने से क्या होगा कि इसमें हल्का सा एरिया बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से उस रोटर में सेट हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा पंच ढूंढ रहे हैं, पंच मिल गया है हमारा। तो अब पंच मिलने के बाद इसको ये देखिए शाफ्ट को ऐसे नीचे रख लें या फिर जैसे नीचे हथौड़ा रखा है तो हथौड़ा या कोई भी मतलब कि अच्छा सा नीचे ठोस टाइप की चीज़ हो उस पर रख के आप ठोके। और ज़्यादा मतलब कि दो चीज़ों के मतलब किनारे रखकर बीच में मत ठोके। तो उससे क्या होगा कि शाफ्ट टेढ़ी होने का डर रहेगा। और शाफ्ट को कभी भी रेगमाल से मत साफ करें, क्योंकि बाई चांस क्या होता है ना कि शाफ्ट में कभी कभी जंग लग जाती है। तो हल्का सा उसमें कपड़े से ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करना चाहें तो कर सकते हैं। रेगमाल का अगर यूज़ करेंगे तो शाफ्ट में हल्के से भी अगर निशान आ गए तो हमारी शाफ्ट खराब हो जाती है। तो भैया का ये कहना है कि हल्का सा भी अगर निशान आया तो कुछ टाइम चलेगा और टाइम चलने के बाद ये खराब हो जाएगी। तो ये कंपनी से जो मशीन के द्वारा बनकर आती है इसमें जो हल्की सी चिकनाहट टाइप की होती है मतलब उसी टाइप का चाहिए होता है। और कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल हल्का सा ही खरोंच आती है तो शाफ्ट हमारी बेकार होकर पंखे को जाम कर देती है। और कभी कभी क्या होता है कि बुश भी खराब होता है तो बुश फटने के कारण भी शाफ्ट खराब हो जाती है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। और भैया ने तब तक की देखिए इसमें खांचे बना रहे हैं। तो आप पंच की सहायता से इस तरीके से खांचे बनाएं और खांचे बनाने के बाद फिर इसको सेट करके अभी आपको दिखाएंगे। तो चारों तरफ ये खांचे बनाने हैं। तो लंबे लंबे खांचे बना लीजिए या फिर आप चौड़ाई के हिसाब से खांचे बना लीजिए। जैसे अभी भैया ने नाप लिया है तो उनको समझ में आ गया है कि किस जगह पर हमें खांचे बनाने होंगे जिसके कारण ये मतलब वहाँ पर सेट हो जाएगा। तो ये देखिए चारों तरफ भैया कर ले रहे हैं। और दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। और भैया को जो लोग भी जानते हो तो उनको जाकर ज़रूर बताएं। तो भैया को थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं उनके सामने वीडियो बना रहा था तो भैया को थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। तो ये देखिए अब इन्होंने भैया ने पूरा मतलब कि चारों तरफ शाफ्ट में इस टाइप से खांचे बना रहे हैं शाफ्ट। तो अगर आपके पास कुछ और भी अच्छा हो मतलब पंच से भी अच्छा कोई चीज़ हो जिससे दो ही तीन बार में ठोकने पर खांचे बन जाए तो उससे बना लें। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है। खांचा बन गया है। अब क्या करेंगे आगे से ही डालेंगे और पीछे पाइप लगा लेंगे। तो याद रखिएगा जो रोटर में पंख टाइप के बने होते हैं देखिए उसको ऊपर रखना है। ठीक है। और आगे जहाँ पर लगता है तो उधर साइड से ठोकेंगे, पीछे से मत ठोकना। पीछे भी क्या होता है कि वो जो पीछे का जितना भी एरिया होता है हल्का सा भी एरिया अगर दिक्कत कर गया तो उसमें पीछे रोटर में मतलब कि बुश में फंसेगा। तो ध्यान दीजिए। तो इस टाइप से भैया ने सेट कर लिया है और तार से नाप रहे हैं।
नापने के बाद थोड़ा सा अभी लग रहा है कि और ठोकना चाहिए, तो हल्का हल्का और ठोक ले रहे हैं। तो इस टाइप से ये देखिए सेट हो चुकी है। अब तार को फिर से नाप लेंगे। तो अगर हल्का सा भी 19-20 का फर्क हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके इसको मैच करके ही मतलब सेट करें। ठीक है, तो इससे ये रहेगा कि हमारी जो हमारे काम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे क्या होता है कि कभी भी आगे पीछे अगर हल्का सा भी हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम आने के बहुत से चांसेस हैं। ठीक है, ये देखिए अब पीछे साइड और आगे साइड की जो प्लास्टिक की गुल्ली टाइप की निकली हुई थी उनको सेट कर ले रहे हैं। अब सेट करने के बाद इसमें जो वाशर लगे हैं उनको भी लगा लेंगे। ठीक है, तो वाशर एक दो जो आगे पीछे सेट करने पर जितने भी मतलब कि लगे थे जिस हिसाब से उस हिसाब से वाशरों को लगा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, तो उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से ही, क्योंकि जो वीडियो में दिखाते हैं बिल्कुल रियल में आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ कस्टमर कहने लगते हैं कि आपने फेक दिखाया है। तो वो कस्टमर या फिर कर नहीं पा रहे होते हैं या उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई आती हैं। तो वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये देखिए मतलब कि हमारा रूटर भी सेट हो चुका है एक तरीके से। इसमें जो हमने मतलब कि शाफ्ट डाली बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पल्ले थे, तो पल्ले में हम लोग जो भी हमारे पल्ले थे मोटर के, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हमने जो नई मतलब कि रुई डाली है और जो पहले से भी रुई कॉटन मतलब कि सर्कल कॉटन का जो था, तो कॉटन रिंग जिसे बोलेंगे, तो वो क्या करती है ऑयल को स्टोर करती है और उसको लुब्रिकेंट बनाती है। तो इसके लिए हम लोग उसमें तेल डालेंगे। ठीक है, जो आपके पास जैसे तेल जो होता है, तो जला हुआ तेल ना डालें, वो बहुत ही मतलब बेकार होता है, उसमें हल्के हल्के कंकड़ टाइप के होते हैं। तो भैया जो है ये मतलब कि तेल है जो ये कार का तेल है जो कार में नहीं मतलब कि एग्जिट में निकलता है। ठीक है, तो ये जो तेल होता है कार का वो ज़्यादा सही रहता है। और जैसे जो तेल होता है जैसे आप मतलब कि अलग से नया डब्बा ले आए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्या करता है कि इसमें हल्के हल्के कण आ जाते हैं तो वो शाफ्ट को काट देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, तभी आपकी ये सब चीज़ें बहुत सक्सेस होंगी और लंबे समय तक ही वर्क करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि शिकायत ना आपके काम में आए या फिर कोई शिकायत ना करे तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस टाइप से देखिए तार को पीछे वाले मतलब कि जो पल्ले में हम लोग सेट कर ले रहे हैं, और जो मतलब कि मतलब स्पीड वाला वायर है और जो कंडेंसर के वायर हैं दोनों को इस तरीके से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हर चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि वायर को हम लोग सेट भी कर देते हैं लेकिन वो आगे पीछे हो जाता है जो हम लोग स्टड लगाएंगे। तो हर चीज़ पर ध्यान दें, स्टड के हिसाब से मतलब कि वायरों को सेट करें। ठीक है, तो भैया जिस तरीके से कर रहे हैं आप भी इसी तरीके से सेट कर लीजिएगा। ये देखिए इधर से इधर भी सेट कर लिया है। ठीक है, तो तार अंदर हमारे अच्छे तरीके से चले गए हैं। तो अभी ये देखिए, ठीक है, तो आपको मैं सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा, लेकिन समझना आपको पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है और कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ मतलब भैया कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको भी मतलब करना है। ठीक है, जब ये कभी कभी क्या होता है कि ये फंस जाता है और तिरछा रहता है तार की वजह से, तो तार जो होता है जाने में प्रॉब्लम करता है। तो जिधर साइड तार है उसके अपोजिट साइड आपको ठोकना है और इसको पल्ले को आराम से बैठा लेना है। ठीक है, जिस टाइप से भैया सेट कर रहे हैं आपको भी उसी तरीके से सेट करना है। ये देखिए, और हो सके तो जैसे भैया को नॉलेज है एक्सपीरियंस है, तो वो इसी टाइप से करके ठोक दे रहे हैं, लेकिन आपको अगर करना है तो आपको आगे वाले पल्ले को हल्का सा आगे सेट कर लेना है, क्योंकि क्या होगा कि आप ध्यान नहीं देंगे और आगे वाली कॉइल को ठोकने पर काट देंगे। तो उस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हमसे गलती हो चुकी है एक बार, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो भैया को नॉलेज था तो भैया ने अपने हिसाब से उसको सेट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें रोटर को डालेंगे, तो रोटर क्या होगा, और यहाँ पर भी थोड़ा सावधानी बरतें कि रोटर यहाँ पर नहीं सेट होगा तो इस टाइप से टाइट होगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है आपको। तो अगर ये इस टाइप से नहीं सेट हो रहा है तो अंदर का जो बुश होता है वो क्या होता है तिरछा होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने सेट किया है तो ये मशीन के हिसाब से तो नहीं सेट हुआ है, लेकिन हमने अपने हिसाब से सेट कर लिया है। अब क्या करना होगा, रोटर के हिसाब से हमें उसे सेट करना है। तो शाफ्ट को इस टाइप से घुमाएंगे पकड़ के और निकालने का प्रयास करेंगे। अगर निकल आती है तो ठीक है, नहीं तो हल्का हल्का ठोकेंगे और ज़्यादा ठोके भी नहीं, उससे क्या होगा कि बुश टूटने का डर रहेगा। अब इस टाइप से देखिए आपके पास अगर शाफ्ट हो कोई, तो शाफ्ट को ऐसे अंदर डाल के उसको थोड़ा सा आगे पीछे तिरछा कर लें।
तो ये यहाँ पर भी एक दो चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं, तो ये आपको अपने हिसाब से सॉल्व करनी है। तो इसमें कोई हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जो रोल ये है, तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये अभी फंस रहा है। देखिए, तो हल्का सा देखिए इस टाइप से, जिस टाइप से हम लोग ठोक रहे हैं, देखिए भैया बहुत आराम से ठोक रहे हैं, लेकिन फिर भी डर ये रहता है कि बुश ना टूट जाए। तो आपको बुश पर ज़रा ध्यान देना है। ठीक है, आराम आराम से ही ठोकना है, और ठोकने के बाद ये देखिए घुमाना है, घुमाते हुए ठोकना है। तो ये आराम से अब अंदर चला जाएगा। ये देखिए चला गया। तो जब ये अंदर चला जाएगा तो आराम से सेट हो जाएगा। और कॉइल को ज़रूर ध्यान दें, जब हम लोग रोटर डाल रहे होते हैं तो रोटर में क्या होता है कि कॉइल लड़े नहीं। अगर कॉइल लड़ जाएगी तो क्या होगा कि कॉइल कटने का डर रहता है। तो ये देखिए आगे हल्का सा, मतलब कि हमको मुथा हुआ लग रहा है, जैसे हथौड़ी मारी है, तो हल्का सा इसमें एरिया बढ़ गया है। तो अब क्या क्या करेंगे, ये घुस नहीं रहा है तो ज़्यादा इसमें फोर्स नहीं करेंगे, ग्राइंडर को चलाएंगे और ग्राइंडर से आगे वाले हिस्से को हम लोग हल्का सा रगड़ देंगे। तो हमने क्या किया, हल्का सा पोंछ ले रहे हैं और ग्राइंडर को लगाते हैं, और ये देखिए ग्राइंडर नहीं चल रहा है, तो तार थोड़ा सा लूज है। तो ग्राइंडर चला लेते हैं। तो ग्राइंडर को चलाएं तो बहुत ही आराम से चलाएं। ठीक है, जितना हो सके इसको टाइट पकड़ें। तो अगर हल्का सा भी लूज होगा तो ये बैक मारता है। तो ये देखिए हल्का सा ग्राइंडर आगे से हम लोग, आगे जो शाफ्ट है उस पर हल्का हल्का रगड़ दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आगे की जो शाफ्ट है हल्की सी नुकीली हो जाएगी और आराम से हमारे कवर में बैठ जाएगी। ठीक है, तो बस ऊपरी वाले हिस्से में प्रॉब्लम आती है, वो ठोकने पर हल्का सा फैल जाता है। तो इस टाइप से देखिए हम लोग कवर को, अब ये कवर आराम से चला जाएगा। तो थोड़ा सा अगर दिक्कत करे तो ऐसे घुमा घुमा के आप डालेंगे तो आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से देखिए मोटर को सेट किया जाता है। तो मोटर को जैसे सेट करने का जो तरीका है वो ये है। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो थोड़ा सा कैमरे को मैं सेट कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए रिबिट को भी आपको डाल लेनी है। और क्या करना है कि रिबिट को डालते वक्त आपको ध्यान देना है कि रिबिट सबसे पहले क्रॉस में डालिएगा। ठीक है, आमने सामने रिबिट डालेंगे और शाफ्ट को हल्का हल्का घुमाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये मालूम चल जाएगा कि हमारी जो अंदर का रोटर है और शाफ्ट है बहुत अच्छे तरीके से सेट है और बढ़िया घूम रहा है। और आगे पीछे भी करके आपको देख लेना है कि ज़्यादा गैप तो नहीं है। अगर गैप हो तो निकाल लीजिएगा रोटर को, और उसमें एक दो वाशर को आगे पीछे बढ़ा लीजिएगा। तो इस टाइप से देखिए यहाँ पर जो क्रॉस में रिपेट थी, स्टड थी, मतलब उनको हमने लगा लिया है और इसको अब टाइट कर रहे हैं। तो टाइट करने के बाद इसको मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्रॉस में ही टाइट करें, ये मैं बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इसमें सेटिंग जो होती है इसकी ऐसे ही होती है। अगर आप लाइन बाय सीरीज से चलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक तरफ का पल्ला उठ जाता है। ठीक है, तो क्रॉस में ही आप टाइट करें। तो ये देखिए भैया ने सारे नट लगा लिए हैं, एक और बाकी है, तो उसको भी सेट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप से देखिए लगा लिया। और यहाँ पर वाशर हल्का सा, अगर वाशर हो तो बहुत अच्छी बात है, एक दो वाशर आप आगे लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है थोड़ा सा टाइटपन रहता है। ठीक है, अगर एक दो वाशर आगे पीछे लगाएंगे तो टाइटपन रहेगा और लूज नहीं होगी चलने में। तो इस टाइप से देखिए आगे टेपिंग लगी हुई है। तो टेपिंग मैंने इसलिए लगाई थी कि जो आगे जैसे कवर होता है तो कवर को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अब ये देखिए प्लास से टाइट कर ले रहे हैं। अगर आपके पास रिंच हो, जिसे कुछ लोग चाबी भी बोलते हैं, तो चाबी से भी टाइट कर सकते हैं। तो बताया नहीं आपको, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है भैया के अंदर, तो भैया प्लासी से वर्क कर लेते हैं सारा। जो चीज़ हम प्लास मतलब कि चाबी से नहीं खोल पाते हैं वो भैया प्लास से खोल देते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आइडिया लंबे समय तक आप अगर वर्क कर रहे हैं तो उस फील्ड में आप माहिर हो जाते हैं। तो उसी तरीके से भैया हमारे माहिर हो चुके हैं हर चीज़ में। तो अब ये देखिए सेट कर लिया है। तो अब इसको चलाकर भी आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर सेट कर लेते हैं। अगर आपको हल्का सा टाइटपन लगे, मोटर में जो शाफ्ट है जैसे घुमाने में टाइटपन आए, तो उस टाइटपन को मतलब कि इस तरीके से ठोक कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जिधर साइड आपको घुमाने में टाइट लगे उसके अपोजिट साइड आपको ठोकना है। ठीक है, देखिए बहुत टाइट है, लेकिन अब फिर भी इसको सॉल्व करके अभी दिखाएंगे भैया। देखिए ऐसे है, तो ऊपर नीचे हर जगह आपको जिस तरीके से ठोकना है, जैसे ठोक कर मैं दिखा रहा हूँ। और ज़्यादा ऊपर से मत ठोकिएगा शाफ्ट से। तो शाफ्ट से अगर ज़्यादा ठोक देंगे क्या होगा कि अंदर जो बुश होता है वो भी टूटने का डर रहता है। ठीक है, इस टाइप से देखिए मोटर फ्री हो चुकी है फुल्ली।
लेकिन फिर भी अगर हमको लग रहा है एक दो वाशर आगे पीछे, तो इसका जो पल्ला है तो पल्ले पर मारेंगे। ये देखिए जो इसका बुश है वो सेट नहीं हो रहे हैं, तभी सेट, जब सेट नहीं होंगे तभी ये दिक्कत देगा। तो ये देखिए मोटर हो चुकी है, अब थोड़ा सा इधर उधर तिरछा करके मारेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फ्री हो चुकी है मोटर। अभी मैं आपको इसमें आगे टेप लगाकर भी चलाकर दिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है प्रॉपर। तो यहाँ पर अब ये सेट हो चुकी है। अब इसमें हम लोग कंडेंसर लगाएंगे। तो कंडेंसर अंडेंसर लगा के सब कुछ चेक करके आपको चलाकर ही दिखाएंगे कि ये बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि अब जो मैं वायर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूँ, तो इसमें दो तरीके से वायर निकले होते हैं। एक तरफ से दो वायर निकले होंगे जिसमें से कंडेंसर लगता है, और एक तरफ से चार वायर निकले। तो जो चार वायर निकले होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ब्लू होता है, एक वाइट होता है, और एक रेड है, एक ब्लैक होता है। तो ब्लू वाला जो होता है वो कॉमन होता है, कॉमन वायर जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप न्यूट्रल एक तरीके से डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर देखिए आपको वाशर की कमी लगे और आप खोलना ना चाहें तो इस तरीके से पल्ले में आप ठोक दें, तो हल्का हल्का पल्ला बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा कि मोटर से दबाव, मतलब पल्ले का दबाव हो जाएगा और वाशर की जो कमी थी वो सही हो जाएगी। तो ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब इसमें से वायर जो भैया है निकाल ले रहे हैं। मैं वायर के बारे में आपको बता रहा था कि चार वायर होते हैं। तो चार वायर में एक नीला वायर होता है, वो कॉमन होता है। ठीक है, उसमें आपको न्यूट्रल को इस तरीके से डाल देना। ठीक है, न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ देना। और उसके बाद जो फेस होता है, तो फेस को क्या करेंगे, जो स्विच होगा हमारा, जो 1 2 3 स्पीड वाला होगा, उसमें जो कॉमन होता है उसमें लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा जो स्विच में लगा है, जो मतलब कि स्विच होता है चुट्टू पुट्टू वाला, तो स्पीड का जो होता है, तो उसमें क्या करेंगे, जो पहला वाला होगा उसमें लाल वाला वायर लगाएंगे, और वो सबसे लो होती है स्पीड। और जो सेकंड वाला होता है वो सबसे मीडियम होती है, और सबसे हाई जो होता है वो ब्लैक वायर होता है। तो ब्लैक वायर थर्ड नंबर पर लगेगा, वो सबसे हाई नंबर का होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो इस टाइप से अब देखिए तार को भी मतलब कि दिखाया गया है। तो तार और सब चीज़ें मैंने आपको बता बता दी हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से आपको बता दूंगा मैं। तार को छील लेंगे और जो कंडेंसर के जो वायर हैं, जो उनको हम लोग कंडेंसर में लगा देंगे। ठीक है, कंडेंसर को इस तरीके से सेट करके किनारे हम लोग लगा देंगे। तो दो वायर निकले होंगे एक तरफ से, तो उसमें कंडेंसर लग जाएगा। ठीक है, और जो बाकी के जो तीन चार वायर हैं, तो उसमें एक जो ब्लू वाला वायर है उसमें हम लोग कॉमन सप्लाई दे देंगे। तो एक वायर आपको उसमें जोड़ ही देना है। ठीक है, इस टाइप से जैसे ये है वायर, इसको भी मैं छील ले रहा हूँ। तो इस तरीके से छिल गया तार। अब इसमें जो ब्लू वायर है, तो ब्लू वायर में क्या करेंगे कि कॉमन वायर को जोड़ देंगे। और फिर जो इसमें बात रही स्पीड की, तो स्पीड में जो रेड है और वाइट है, और जो एक और है उसमें ब्लैक। तो ब्लैक वाला सबसे हाई स्पीड होगा, रेड वाला जो वायर होगा वो आपका सबसे लो स्पीड होगा, और जो सबसे छोटी स्पीड का होगा, मतलब मीडियम स्पीड का रहेगा, ये वो हमारा वाइट रहेगा। तो ये देखिए मोटर हमारी चल रही है। तो मोटर को अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार इसमें टेप भी लगाकर आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए इतना अच्छा आरपीएम है कि हाथ से भी नहीं रुक रही है। ठीक है, और गर्म भी नहीं हो रही है, बहुत अच्छी ये चल रही है। ठीक है, अब मैं इसमें आगे टेप लगवा के आपके दिखा देता हूँ। अब इसमें आगे टेप लगाकर आपको दिखाते हैं कि मोटर घूम रही है कि नहीं घूम रही है। तो वीडियो में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो टेप लगाकर थोड़ा सा मालूम चल जाएगा कि आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो हल्का सा टेप लगाएंगे। टेप लगाने से आपको दिखने लगेगा कि प्रॉपर ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। जो हम लोगों ने अभी साफ्ट और बुश डाला है तो वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्त साफ्ट और बुश डालें तो अच्छी कंपनी की डालें। इसमें लोकल डालेंगे तो लोकल डालने पे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छी साफ्ट लाएँ। 110 की मोटर है तो 110 की ही साफ्ट लाएँ। तो इस टाइप से देखिए भैया आएंगे हमारे आनंद भैया। तो इन्होंने देखिए अब चालू किया, ये देखिए कितनी बेहतरीन वर्क कर रही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। और जो लोग भैया को जानते हैं तो भैया के आकर बताएं जाके कि हाँ आपका वीडियो इंटरनेट पर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। तो हम इनके एक कस्टमर ही हैं एक तरीके से। भैया से अभी ज़्यादा दिन नहीं मिले हुए, लेकिन भैया से हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, भैया बहुत सम्मान करते हैं हमारा भी, हम भी भैया का बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, तो भैया बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, क्योंकि जितनी हमारी एज है उतनी तो भैया ने पूरी ज़िंदगी इन्हीं सब कामों में निकाल दी है। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। ये देखिए कनेक्शन भी आपको भैया ने दिखा दिए हैं। ठीक है, ब्लू वाला कनेक्शन जो मेन रहेगा,
और बाकी सब स्पीड के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय दोस्तों।